बांग्लादेश तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने के लिए चीन से कर्ज लेना चाहता है। बांग्लादेश के लिए खुशखबरी की खबर है कि तीसरा मास्टर प्लान स्टार्ट होने वाला है। आज हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है जिसमें उनका कहना है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर चाहती है कि जल्द से जल्द तीसरा मास्टर प्लान को स्टार्ट किया जाए। अब तीसरा मास्टर प्लान क्या था वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि किस तरीके से तीस्ता रिवर को, तीस्ता नदी को सही करके मालामाल बनना चाहता है बांग्लादेश। अब आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर तीसरा मास्टर प्लान को स्टार्ट करके मुल्क को बेहतर बना सकती है। आइए पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर आपके साथ इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। बांग्लादेश तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने के लिए चीन से कर्ज लेना चाहता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने के लिए चीन से आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए अनुरोध करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि उत्तर बंगाल में तीस्ता नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए इस मास्टर प्लान को लागू करने की पहल की गई है। इसके लिए चीन सरकार की आर्थिक सहायता से एक सर्वेक्षण भी किया गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अब तक भारत की आपत्ति के चलते बांग्लादेश इस परियोजना को लेकर चीन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शेख हसीना सरकार के चौथी बार सत्ता में आने के बाद ढाका में चीन के राजदूत ने इस परियोजना में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई थी। वहीं बीते महीने भारत के विदेश सचिव ने अपने ढाका दौरे में बताया था कि भारत तीस्ता परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देना चाहता है। विश्लेषक कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा जिससे भारत असंतुष्ट हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मास्टर प्लान के मुद्दे पर इन देशों के आपसी संबंधों और स्थिति में कोई बदलाव आया है, और अगर ये परियोजना लागू हो गई तो क्या भारत के साथ तीस्ता के पानी के बंटवारे पर समझौते की जरूरत खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि तीस्ता मास्टर प्लान है क्या। बांग्लादेश में नदी अनुसंधान संस्थान के सदस्य मलिक फिदा अब्दुल्ला खान बताते हैं कि तीस्ता मास्टर प्लान मूल रूप से 3 उद्देश्यों को सामने रखकर तैयार किया जा रहा है। इनमें बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना और जमीन दोबारा हासिल करना शामिल है। बांग्लादेश वाले हिस्से के अपस्ट्रीम में एक बहुउद्देश्य बैराज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। तीस्ता बांग्लादेश में एक अहम नदी है। कुछ जगह नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक है, उसे कम किया जाएगा। तटबंधों की मरम्मत कर उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये काम पूरा होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा। उसका इस्तेमाल भूमिहीन लोगों के लिए खेती या औद्योगिकरण में किया जा सकेगा। इस मास्टर प्लान के लागू होने पर तो बारिश के मौसम में तीस्ता घाटी में रहने वाले लोगों की तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन सर्दियों के शुष्क मौसम में तीस्ता के पानी का प्रभाव बहुत कम हो जाने की स्थिति में क्या होगा। इस पर फिदा अब्दुल्ला खान बताते हैं कि शुष्क मौसम के लिए ही पानी के बंटवारे पर समझौते की जरूरत है। भारत के साथ समझौता नहीं करने की स्थिति में सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता की गारंटी नहीं होगी। यही वजह है कि ये मास्टर प्लान तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर समझौते के विकल्प के तौर पर काम नहीं करेगा। साल 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ढाका दौरे पर गए थे। उस दौरान ही तीस्ता समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण वह अधर में लटक गया। साल 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को साथ लेकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने तीस्ता के पानी के बंटवारे पर एक समझौते पर सहमति का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक तीस्ता की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जुलाई के पहले पखवाड़े में चीन के दौरे पर जाएंगी। इससे पहले वो भारत के दौरे पर भी आएंगी। बांग्लादेश मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर श्री राधा दत्ता कहती हैं कि दोनों देशों के आपसी संबंध चाहे कितने भी बेहतर हों, तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के समझौते पर जारी गतिरोध दूर नहीं होने तक यह बांग्लादेश की दुखती रग बना रहेगा। अगर भारत की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो वह स्वाभाविक रूप से चीन के करीब जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि तीस्ता मास्टर प्लान के लिए अभी बेहतरी हो रही है। बांग्लादेश आज से कुछ साल पहले ये चाह रहा था कि तीस्ता का रिवर का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए। तीस्ता रिवर का जो प्रोजेक्ट है वो बांग्लादेश किसी भी कीमत पे चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहता है, और चाइना ने पहले से ही बांग्लादेश को ये कहा था कि भाई हम आपको ये प्रोजेक्ट करके देंगे, कुछ चार्ज आपका लगेगा, कुछ चार्ज हम देंगे, बट ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करके देंगे। ये प्रोजेक्ट ये था कि भाई बाढ़ बहुत आते हैं, इस रिवर से वो सारी प्रॉब्लम्स खतेंगी, बट मेन जो एक्चुअल जगह है, मेन जो चीज है जिसकी वजह से
इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये रिवर जो है वो इंडिया से आ रहा है, इंडिया के थ्रू आ रहा है बांग्लादेश में, और ये काफी सारी चीजें होगी। वेल, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बांग्लादेश स्टार्ट करता है तो इंडिया की नजर उस पे होती है, और इंडिया चाहता है कि यार पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, नेपाल में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर दे, गलत रिपोर्टिंग शेयर करे, ये करे वो करे। बट होता यही है कि भाई वो एक्चुअल बात नहीं बताते जो एक्चुअल चीज होती है। हमने जब भी बात की है आपके साथ बांग्लादेश की मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो इंडियन मीडिया अक्सर इसके बारे में गलत रिपोर्टिंग करता है। अब आप लोग बांग्लादेश का जो गुलशन वाला एरिया है, जब आप उसको देखते हो तो यार कितना खूबसूरत इलाका है, कितनी खूबसूरत जगह है। जब आप इंडियन मीडिया रिपोर्ट देखते हो तो इंडियन मीडिया हमेशा बांग्लादेश को गलत दिखाता है, गंदा दिखाता है। जब इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार हमारा मीडिया गलत बताता है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट भी है, आज से जितने भी पहले रिपोर्ट शेयर हुए इंडिया की तरफ से गलत थे, बट अगर आप रियलिटी देखोगे तो ये प्रोजेक्ट काफी आगे तक जा सकता है और बांग्लादेश को काफी फायदा दे सकता है। रिपोर्ट अगर आज की अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हो।